हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं देखो व्रत के बारे में। आज व्रत का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। आज हम व्रत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, ये होता है अपने पास व्रत। तो व्रत के बारे में हम पहले देखते हैं। देखिए, बिंदुओं का एक समूह जो एक निश्चित रूप से गोलाकृति रहता है और जिसके केंद्र से परिधि तक की दूरी समान होती है, व्रत कहलाता है। हमको व्रत की परिभाषा याद करनी नहीं है, बस बता रहा हूँ। देखिए, ये होता है कि हमारे पास केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर या केंद्र बिंदु। ये होता है अपने पास केंद्र व्रत का। आज हम व्रत की सभी चीज़ों के बारे में पहले देख लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये मान लिया केंद्र O है और ये A है। तो O और A, ये OA क्या कहलाती है? OA इसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। व्रत के केंद्र से उसके परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और परिधि क्या है? ये चारों ओर इसके जो क्षेत्र है, ये चारों ओर की जो लाइन है या वो परिधि कहलाती है। अब देखो, ये व्रत की त्रिज्या है, ऐसे ये भी व्रत की त्रिज्या है, ये भी व्रत की त्रिज्या है, ये भी व्रत की त्रिज्या है। तो व्रत की केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या का मान हर जगह समान होता है। इसी तरह यदि एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये बिल्कुल ये सीधी मान ले, तो ये क्या कहलाती है? व्रत का व्यास कहलाती है। और त्रिज्या व्यास का 2 गुना होता है, मतलब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये व्यास बराबर है 2 गुणा त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आर। एक त्रिज्या और ये 2 त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्या मिलकर क्या बनाती है? व्यास बनाती है। और जैसे ये किसी व्रत में उसकी परिधि की एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसकी जीवा कहलाती है। और व्रत में अनंत त्रिज्याएं होती है, अनंत बिंदु होते हैं, अनंत जीवाएं होती हैं। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, क्योंकि यही है सबसे बड़ी जीवा, और यही क्या है? व्यास है। तो इन पॉइंट्स को मैंने नोट नहीं करवाया है, तो आप जो मैंने बोले हैं उन सबको आप नोट्स कर लीजिएगा, पर ये इसको याद रखिएगा। इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले व्रत। अब व्रत की परिमाप, इसको ही क्या बोलते हैं? हम परिधि बोलते हैं। व्रत की परिमाप है, ये क्या है? परिधि है। परिधि, तो परिधि क्या होती है? देखो, ये अपने पास व्रत, पहले इसको पूरा मिटाते हैं और पहले ही व्रत यहाँ पर बनाते हैं। देखिए, ये बनाया है ऐसे व्रत। तो व्रत में क्या है? ये केंद्र बिंदु है, ये टोटल होता है 360 डिग्री का। जो ये होता है, ये टोटल 360। ये क्या है? आर है, त्रिज्या है। और वृत्त के केंद्र से त्रिज्या तक की दूरी आर, केंद्र से परिधि तक की दूरी आर त्रिज्या कहलाती है। और देखिए, ये यहाँ से प्रारंभ किया अपन ने, तो ये इतना क्या कहलाता है? ये इतना कहलाता है अर्धव्रत। ये इतना अर्धव्रत है और ये इतना पूरा व्रत है। तो ये इतना होता है एक 180 डिग्री, एक सीधी लाइन पर हमको पता है कितना होता है 180 डिग्री, और टोटल ये होगा या कितना? 360 डिग्री। तो व्रत की परिधि क्या होती है? परिधि का फॉर्मूला वो होता है 2πr। अब देखिए 2πr, तो ये होता है, ये सही है, लेकिन रियल में ये कैसा है? रियल में ये है 1r 2r। तो ये क्या होगा? 2r और ये 2 और ये पाई, 1 पाई और ये 2 पाई। तो 2 पाई और ये आर को पकड़ के घुमा दिया तो 2 पाई, ये 2 पाई आर। लेकिन वास्तविक में ये होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360।
अब देखिए 360 टू पाई आर थीटा अपॉन 360 ये होता है। इसको छोटे में समझते हैं अच्छे से। देखिए ये होता है 2 पाई आर इंटू थीटा थीटा अपॉन 360। अब क्या हुआ, अपने को चाहिए व्रत की परिधि। तो ये जो व्रत है ये पूरा चाप कितने का है, चाप है पूरा 360 डिग्री का। तो ये हम क्या करते हैं 2 पाई आर और ये थीटा का मान लिख देते हैं 360 और बटा 360। 360 में से 360 का ही मान चाहिए, तो इससे ये कैंसिल और हो जाता है, अपने पास फॉर्मूला आता है 2 पाई आर। अभी इसको बस समझ लीजिए। इसका यूज़ मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, इसका यूज़ आखिर हम करेंगे कहाँ। अब ये क्षेत्रफल मतलब ये जो व्रत है, तो इस व्रत के द्वारा ये अंदर का जो एरिया है ये घेरा गया है, ये पूरा क्षेत्रफल उसके बारे में। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। पर इसमें भी वही कंसेप्ट होता है कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 होता है। ये भी क्या होता है थीटा अपॉन 360। यहाँ भी थीटा की वैल्यू हाइड होती है, मतलब ये इतना पूरा क्या होता है हाइड होता है, छिपा हुआ होता है। यहाँ पर भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा का मान रख देंगे क्या 360 और अपॉन 360। तो ये 360 से ये 360 कैंसिल हो जाता है और बचता क्या है अपने पास पाई आर स्क्वायर। तो पहले तो आप ये दो फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। और ये जो चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ कि 360 और थीटा वाला ये मान अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को अभी आगे, जब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड निकालेंगे ना तब उसमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी बस फॉर्मूला ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए ऐसे ही होता है अर्धव्रत। हमने व्रत के बारे में समझ लिया, हम आज अर्धव्रत और व्रत इन दो चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो अर्धव्रत क्या होता है, व्रत का आधा भाग अर्धव्रत कहलाता है। देखिए मान लीजिए ये व्रत है, अब ये व्रत का आधा भाग क्या कहलाता है अर्धव्रत कहलाता है। ये इसको आधा कर दिया। तो इसका आधा भाग ये क्या है, ये अर्धव्रत है, ये इसका केंद्र बिंदु है। तो हमको क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आर है, त्रिज्या है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी क्या है आर है, त्रिज्या है। और ये कितने का बना हुआ है 180 डिग्री का बना हुआ है। देखिए अर्धव्रत में, अब यदि अर्धव्रत का अपने को परिमाप चाहिए तो परिमाप क्या होता है, पहले व्रत का परिमाप होता है अपने पास 2 पाई आर होता है ना, ये 2 पाई आर लिख दिया। अब देखिए इसका आधा होगा व्रत का, ये तो पूरा व्रत का होता है, व्रत का आधा होगा, ये हो गया क्या पाई आर। यहाँ से निकल कर आया अपना कितना पाई आर प्लस। देखिए परिधि का मतलब क्या होता है, अभी तो व्रत जब पूरा था तब ये कैसा था ऐसा। तो अपने को क्या है इतनी इतनी वैल्यू निकल कर आई अपने सामने, इतनी पहले हमने पूरी इतनी निकाली और जब आधा किया उसको तो कितनी इतनी वैल्यू निकल कर सामने हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास नहीं आई। कौन सी वाली, ये वाली। इसका मान नहीं आया क्योंकि हमको परिधि चाहिए। परिधि का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बस इतना, परिधि का मतलब होता है जिस स्थान से आपने चलना प्रारंभ किया, मान लो यहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया तो यहाँ से यहाँ यहाँ और वापस इसी बिंदु पर आ जाना, ये परिधि है। तो हमको ये परिधि चाहिए, तो इसके लिए पहले तो हमने ये आधा निकाल लिया, तो ये क्या होगा पाई आर। पूरा चाहिए तो 2 पाई आर, आधा चाहिए तो ये पाई आर। तो अर्धव्रत का पाई आर, और ये दोनों हमने अभी बताए थे कि ये भी इतना आधा ये आर था और ये वाला भी आर था। तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास पाई आर प्लस और आर प्लस आर 2 आर। तो जब अर्धव्रत का या
या कोई बोले अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की, अर्धवृत्ताकार खेत, अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार खेल का मैदान, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो उनमें क्या करना है अपने को, ये फॉर्मूला लगा देना है जब उसकी परिधि पूछे तब। तो परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2r होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम उसके क्षेत्रफल के बारे में। एक क्षेत्रफल क्या होता है, अपने पास क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो वृत्त का ही होता है, पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। इसका आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्या, क्षेत्रफल में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है क्या, जैसा अपन ने उसमें किया था। देखिए ये वृत्त है, अब ये इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, ये आधा कर दिया, इसमें क्षेत्रफल में ज़रूरत नहीं पड़ रही ना। अब देखो इस पीछे का लेकिन लॉजिक क्या है, आधा आधा ही क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का भी ये लॉजिक है। देखिए जैसे ये पाई आर स्क्वायर था, और अब मैंने अभी आपको बताया था ये थीटा अपॉन 360 होता है। इस प्रकार भी अपन निकाल सकते हैं, थीटा अपॉन 360 होता है। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 180 है ना। तो ये हो गया क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 180 और बटे 360। काटो, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36। तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर बटे 2। ये देख लो अर्धवृत्त का क्षेत्र। अब देखो हमने आज वृत्त के बारे में पढ़ा और अर्धवृत्त, वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ा, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ा। और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। हमने क्या देखा कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना व्यास कहलाता है। ये त्रिज्या का दोगुना व्यास है, ये इसका क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल है। और इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी आगे, और बहुत सी जगह यूज़ होगा इसका, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो आज हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये हमारे पास पहला क्वेश्चन कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम पहले ज्ञात करते हैं क्या, परिधि। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर परिधि होती है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 × पाई। पाई का मान क्या होता है, देखिए पाई का मान दो तरह से होता है। एक तो होता है 3.1416, तो हम वैसे दो मान तक मानते हैं, यहाँ तक मानते हैं बस 1416। और एक होता है पाई का मान 22/7, तो यहाँ हम 22/7 का यूज़ करेंगे। तो 2 × 2 पाई, पाई का मान क्या रख देंगे 22/7, और त्रिज्या कितनी दी आर, 2 पाई आर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी है। तो ये रख दिया हमने 3.5 सेंटीमीटर। दशमलव हटाएंगे तो नीचे शून्य लगाएंगे, दशमलव हटा दी, नीचे दशमलव का एक, और जितनी बाद में अंक है उतनी जीरो लगा दी। तो एक ही अंक है हमारे पास, ये 5, तो ये जीरो लगा दी। अब देखिए अब क्या करना है, काटना है बस। 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो परिधि हमारे पास क्या आ गई, इसकी परिधि हमारे पास आ गई 22। ये परिधि आ गई हमारे पास 22। अब क्या करना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे, पाई को 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3.5,
इंटू 3.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगेगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे, मतलब एक और जितने अंक है उतनी जीरो। तो ये क्या हो गया, ये दोनों के पॉइंट हट गए। तो ये क्या हो, 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, 2 से ये 11 बार। अब इसका इसमें इंटू करेंगे 11, तो 11 5 55, और 11 तिया 33 और 5 38, 38/10। अब ये जीरो इतने उतने के बाद दशमलव लगाना, जितनी जीरो है उतनी अंक पीछे से उतनी अंक में जीरो लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। जितनी जीरो है नीचे पीछे से उतनी ही अंक में पीछे से क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो हमारे पास कितनी, एक जीरो है ये, तो एक अंक के बाद जीरो लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये 38.5 क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम लेते हैं वर्ग इकाई, मतलब जैसे वर्ग सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी आ जाए, किलोमीटर, तो ये वर्ग इकाई होता है। क्षेत्रफल वर्ग इकाई होता है, और ये क्या होता है, सिर्फ इकाई होगा। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है ना, वो मीटर है। तो क्या है, एक वृत्त की परिधि दी है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि दी है 44 मीटर। तो परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2πr। हमने बताया था परिमाप को ही परिधि है कहते हैं। तो 2πr क्या होता है, परिधि होता है, और इधर ये 44। तो ये दो इधर अपोन में जाएगा, जो जो बटे में जाएगा उसको पहले ही पहुंचा देते हैं। देखिए, r, ये 44 बटे 2 इंटू, ये भी पाई भी नीचे आएगा, और पाई का मान क्या होता है 22/7। तो ये पलट जाएगा 7/22 हो जाएगा। या देखिए, ऐसे समझ नहीं आया तो देखिए, ये पाई इधर आएगा, 2π पूरा पूरा नीचे। अब यहाँ से पाई का मान रखेंगे, तो क्या होगा 44/2 गुणा 22/7 इधर आया, तो ये पलट कर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है ये। तो 22 दूनी 44, ये दो से ये दो कैंसिल, और आ गया हमारे पास बचा क्या, 7। तो 7 क्या हो गई हमारे पास, त्रिज्या हुई है। अभी क्षेत्रफल चाहिए है ना, त्रिज्या निकाली हमने इस 7। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई का मान क्या है 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल। देखिए, 22×7 = 154। देखिए, 7×2 = 14, ये 4, 7×2 = 14 और 1 = 15, 154। अब ये क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा, वर्ग इकाई आएगा। वर्ग इकाई, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लगा देते, जो भी होता है वो वर्ग इकाई, वर्ग यूनिट, स्क्वायर यूनिट आता है इसके पीछे, है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या दी है, तो उसका क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कि πr² / 2 होता है। तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ये लगा दिया क्या, πr² πr²/2, ये उसका क्षेत्रफल होता है। तो पाई क्या है 22/7, या तो इसी के साथ इंटू 2 का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे बटे में आएगा। r² कितना, r कितना है 21 × 21 अपॉन ये सबके बटे में क्या है 2 है। सात और 7×3 = 21,
2 से ये 22, 11 बार कट गया यार। 7 3 21 और 2 से ये 22, 11 बार। तो क्षेत्रफल क्या आएगा अपने पास? 11 या 33, 33 गुणा 21, 21 दिया, 3 एकम 3 और 2 दिया 6 63। तो ये 3 और 21 दिया 63, 63 और 6 वो बचे थे 69, 300, 693 वर्ग इकाई। अब यहीं पर परिमाप भी देखना है। तो परिमाप के लिए हमने क्या फॉर्मूला था? पाई आर। परिमाप हमने बताया था किस प्रकार होगा। तो पाई आर प्लस 2 आर, ये फॉर्मूला होता है उसके लिए। पाई आर प्लस 2 आर। तो पाई यानी 22/7, पाई आर 21 प्लस 2 आर, 21 दूनी 42। तो 7 3 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 प्लस 42। तो 66 प्लस 42 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 66 प्लस 42, 4 और 2 6 और 2 8 और 6 4 10। ये आ गया क्या परिमाप आ गया 108। इकाई में आया ये, केवल जो भी हो इकाई, सेंटीमीटर, मीटर। तो अपने पास क्या दिया है? मीटर में दिया है। तो ये क्या होगा? वर्ग मीटर होगा। ठीक है। और ये क्या होगा? केवल 108 मीटर होगा। ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। और यहाँ पर क्या दिया? अपने को क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूले के बराबर लेना। अपना क्षेत्रफल क्या है और उनका क्षेत्रफल क्या है? उनका क्षेत्रफल 154, अपना क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर है 154 के। तो आर स्क्वायर बराबर किसके होगा? 154 बटा पाई का मान इधर होगा तो 22, और बटे का साथ कहाँ ऊपर चला जाएगा। ये सॉल्व करना आप वैसे भी जानते ही होंगे। तो 22 सत्ते 154, और ये कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49, और 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। क्योंकि हमारे पास देखिए क्या है, ये आर स्क्वायर में दिया है। यहाँ पर मान हमारे पास दिया है आर स्क्वायर में। तो हमको केवल आर की वैल्यू चाहिए। तो ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब यदि हमको चाहिए केवल आर की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये क्या हो गया? आर की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो क्या चाहिए? इसको परिधि चाहिए कि परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त तो नहीं है, नहीं वृत्त ही है। तो वृत्त का क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो ये 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर भी 7 है। ये 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल, क्या आ गया? 44 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है 5वां। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग इकाई है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आप क्षेत्रफल फिर दिया है, वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग बोल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। क्या होता है? 2 पाई आर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। 2 पाई आर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ये बराबर है किसके? 1386 के। ये 2 भी अपॉन में जाएगा और पाई भी अपॉन में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1386 बटा 2
गुणा 22 गुणा बटे 22 और ये 7, इस प्रकार। तो यहाँ से हमको क्या है, अरे सॉरी, ये किसका क्षेत्रफल ले लिया, क्षेत्रफल था ना, अपन ने वो ले लिया, परिमाप ले लिया। तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर है ये, है ना। पाई आर स्क्वायर बराबर है किसके, 1386 के। तो पाई की वैल्यू रख देंगे इसमें 22/7, तो 1386 बटे 22 इंटू ये 7। अब काट दें, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचे एक, नहीं 2, सॉरी, बचे 2, 11 दूनी 22, 28 हो गए थे, तो बचे 6, तो 11 ही छंग 66। यहाँ 2 से फिर काटेंगे ये एक बार, 2 छंग 12 और 2 तिया 6। तो देखिए अब यहाँ पर अपने पास मान क्या आया, इसको सॉल्व कैसे करना। आर स्क्वायर बराबर आया है 63 इंटू 7। हम जानते हैं कि यदि यदि आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7 आया है, तो ये जरूर किसी का ना किसी का वर्ग है। अब यदि ये वर्ग है तो हम इसको पहले ही निकाल लें। तो एक तो ये 7 है, अब यदि 7 को हमको बाहर निकालना है, ये इस प्रकार होगा, जैसे कि यदि आपको 7 को बाहर निकालना है तो आर बराबर करेंगे तो इस प्रकार इस पर ये लग जाएगा। तो यदि अपने को 7 को बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, इसके साथ भी एक 7 होगा, तो हम जानते हैं 9 7 63 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 9 इंटू 7 इंटू 7। तो 9 किससे बाहर आ जाएगा, जैसे ये लगा दिया अपन ने ये इस प्रकार। तो ये आर बराबर से 9 किससे बाहर, 3 से बाहर, और 2 बार 7 है, तो ये 7 वैसे ही बाहर। तो आर बराबर कितना आ गया, 30 सत्ते 21। यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार पूछ लेना इस पर, और वीडियो बना दूंगा मैं। 30 सत्ते 21, इस प्रकार ये बाहर आ गया। या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसका गुणा करो और फिर उसको बाहर निकालो, पर उससे अच्छा है कि आप इस प्रकार बाहर निकाल लें। ये 9 भी वर्ग होता है, ये 7 सत्ते 49 भी वर्ग होगा, तो 49 7 से बाहर आ जाएगा 49 में, और 9 3 से बाहर आ जाएगा। इस प्रकार ये बाहर आते हैं, तो 7 21। ये क्या पता चल गया हमको, ये हमारे पास आर का मान आया है। तो ये इन्होंने पूछा क्या है, परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर साइड में हम निकालते हैं अपन परिमाप। वृत्ताकार ही है ना, अर्धवृत्ताकार तो नहीं, हाँ वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का परिमाप निकालना है, तो परिमाप 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान क्या है, 22/7, और आर का मान अब भी निकाला 21, तो 7 और 7 या 21। तो परिमाप क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 वर्ग इकाई। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई में दिया था तो ये इकाई हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन है कि हाँ एक और है, देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग इकाई है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 346.5 वर्ग इकाई। तो कुछ नहीं करना अपने को, तो वही फॉर्मूला लिखना है अपना, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5 वर्ग इकाई में दिया है, क्षेत्रफल दिया है, आर स्क्वायर बराबर ये 0.5, जो पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 346 ना होकर 3465 ये बटे में 10। और ये पाई का मान जब रखाएगा तो ये पाई यहाँ पर नीचे आता है, तो इसका मान कैसे रखा जाएगा, ये 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा ये। अब काटते हैं, 11 दूनी 22, पक्का ये 11 से कटेगा ही,
तो काट के देखते हैं। देखिए पहले 11 से काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, इधर एक बचा, 11 एकम 11, 16 हो गए थे, 11 एकम 11, ये 5 बचा, 11 पाँचे 55, कट गया। अब देखिए 5 से भी कटेगा, 5 दूनी 10, और ये 5 से कटेगा तो क्या आएगा देखिए, इधर साइड में लिख दे रहा हूँ मैं। तो 2 एक 5 छक्का 30, बचा एक, और 5 तिया 15। तो अब देखिए अब क्या आया अपने पास, 63 इंटू 7 अपॉन 2 दूनी ये 4, ये क्या है आर स्क्वायर में है। हमको क्या चाहिए, आर का मान चाहिए। हम जानते हैं 63 को, अभी अपन ने देखा था क्या लिख सकते थे 63 को, 9 7 63। 9 किससे बाहर आ रहा था, 3 से, तो ये 3 लिख दें इंटू 7, यहाँ पर 7 इंटू 7 हो जाता। एक बार लिख कर ही बता देता हूँ, देखिए 9 7 63, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 7, और ये अपॉन 4। ये सब अंडर रूट में, अब क्योंकि हमको आर का मान चाहिए, तो आर बराबर से क्या हो जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा 3 से, इंटू 2 बार 7 7 है, तो एक बार 7 बाहर, एक बार 7 बाहर आ जाएगा, और 4 किससे बाहर आ जाएगा, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 7 तिया 21, 21/2, 20 का आधा 10, एक का आधा 5, तो क्या हो जाएगा 0.5, यानी 10.5। ये तो हमारे पास क्या आया, अभी केवल आर की वैल्यू आई है। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए इसमें बहुत टाइम लग रहा है, जब आप करोगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो ये आर का मान क्या आया अपने पास, 10.5। अब इसको आगे अच्छा यहाँ पर अभी और क्वेश्चन है, चलिए इधर पीछे ही सॉल्व कर दें, साइड में यहाँ पर। अब क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई यानी 22/7। आर का मान क्या दिया है, 10.5। तो हम इसको 10.5 ना लिख कर 105/10 भी तो लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 10। 7 से अब इसको काटेंगे, देखिए 7 एकम 7, बचे 3, 7 पन्ना 35, 15, 5 दूनी 10, सॉरी ये क्या है, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, 3 इधर, और ये 22, तो 22 तिया 66 इकाई। यही क्या होगा हमारे पास आंसर होगा, परिमाप होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल 124.74 है, तो इसका व्यास क्या होगा। अब यहाँ पर व्यास पूछा है, तो पहले हम त्रिज्या तो निकालें, जब तो व्यास निकलेगा। तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 124.74 इक्वल टू 124/74 इसको ऐसा लिख सकते हैं, पाई का मान, पाई यहाँ पर आएगा, तो पाई का मान 22, और नीचे 7 आता तो वो पहले इंटू में पहुँच गया, ये 7। अब किससे काटे, 11 से काट दें, 11 दूनी 22, इसको 7 में काट रहा हूँ, देखना साइड में काट रहा हूँ इधर। 11 एकम 11, बचा एक, तो 11 एकम 11, 14 हो गए थे, बचे 3, तो 11 तिया 33, पर 37 हो गए थे, 5 बचे, तो 11 5 55, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है,
गुना तो कट गया। अच्छा, ये 74 को 75 ले लिया, तभी तो वो गलत हो गया, सॉरी थोड़ा सा। देखिए ये गलत लिख लिया था। ये क्या है, 74 है अपने पास। देखिए अब 11 दूनी 22, 11 एकम 11, एक बचा, 11 एकम 11, 3 बचे, 11 तिया 33, और बचे यहाँ पर क्या, 4 बचे थे, तो 11 चौके 44। अब ये 2 से फिर कट सकता है ये, तो फिर काट देंगे। 2 पंजे 10, बचा एक, 2 छंग 12, बचा एक, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, 567 इंटू 7 अपॉन 100। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, आर स्क्वायर की वैल्यू है। अब देखिए कहीं ना कहीं 567 में से 7 निकलेगा बाहर, क्योंकि हमको वर्गमूल बाहर निकालना है। एक साथ दिया है, एक साथ इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। तो यदि हम इसमें 7 से भाग देकर देखें तो 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7, तो ये 81, ये भी 9 का वर्ग, 81 गुणा 7 इंटू 7, इस प्रकार लिख सकते हैं। और अपॉन में ये 100, ये हो जाएगी हमारे पास आर की वैल्यू। देखिए 81 किससे बाहर आएगा, 9 से, और ये 2 सात दिए हैं, तो ये दोनों सातों में से कोई एक साथ क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और ये 81 आ जाएगा 9 से बाहर, और ये 100 आ जाएगा 10 से बाहर। तो हम अगले पेज पर करते हैं इसको कंटिन्यू। आर का मान क्या हो जाएगा, 81 किससे बाहर आ गया है, 9 से, दो सात थे तो एक साथ बाहर आ गया, और ये किससे बाहर आ गया, 10 से। तो ये क्या होगा, 9 7 63 बटे 10। अब यदि नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। आर बराबरी से 6.3, ये हमारे पास आर का मान आ गया। हमको चाहिए क्या, व्यास। व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, 2r होता है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 6.3, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, पॉइंट का पॉइंट, और 6 दूनी 12, 12.6, और ये भी इकाई में ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम, ये टाइप 1 ही था, और टाइप 1 ये बहुत सरल है। हमने इसमें क्या, व्रत के बारे में पढ़ा और एक अर्धव्रत के बारे में पढ़ा, बस फॉर्मूले हैं और उसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी प्रकार आगे टाइप 2 जब पढ़ेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसी के, कुछ परसेंटेज वाले पढ़ेंगे। तो अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।